सोचो एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, लेकिन पानी की जगह उसमें हवा भरी है। यह एक अजीब कल्पना हो सकती है, लेकिन यह हमारे वायुमंडल की एक सटीक तस्वीर है। यह पूल हमारा वायुमंडल है और किसी भी पूल की तरह इसमें भी धाराएं होती हैं। ये धाराएं हवा की होती हैं, जो हमारे ग्रह के चारों ओर घूमती रहती हैं, मौसम को आकार देती हैं और जलवायु को प्रभावित करती हैं। कभी-कभी ये धाराएं बदल जाती हैं, जिससे दुनिया भर में अनयूजुअल वेदर पैटर्न्स बनते हैं। ये बदलाव कभी-कभी इतने बड़े होते हैं कि वे हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा ही एक बदलाव है ला नीना। यह एक प्राकृतिक घटना है जो हर कुछ वर्षों में होती है और हमारे मौसम पर गहरा प्रभाव डालती है। ला नीना एल नीनो की कूल और काम सिस्टर की तरह है। जबकि एल नीनो गर्म पानी और उष्णकटिबंधीय तूफानों को लाता है, ला नीना इसके विपरीत ठंडे पानी और शांत मौसम को लाती है। एल नीनो जहां प्रशांत महासागर की सतह पर गर्म पानी लाता है, वहीं ला नीना बिल्कुल उल्टा करती है। यह ठंडे पानी को सतह पर लाती है, जिससे महासागर का तापमान कम हो जाता है। यह ठंडे पानी को ऊपर लाती है, जैसे पूरे ग्रह के लिए एक विशाल एयर कंडीशनर। यह ठंडा पानी न केवल महासागर के तापमान को प्रभावित करता है, बल्कि वायुमंडल के तापमान को भी ठंडा करता है। समुद्र के तापमान में यह बदलाव भले ही छोटा लगे, लेकिन हमारे मौसम पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह तापमान परिवर्तन हवा की धाराओं को बदल सकता है, जिससे बारिश, सूखा और तूफान जैसी घटनाएं प्रभावित होती हैं। यह तालाब में कंकड़ फेंकने जैसा है, लहरें दूर दूर तक फैलती हैं। इसी तरह ला नीना का प्रभाव भी दूर दूर तक महसूस किया जा सकता है, जिससे वैश्विक मौसम पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। ला नीना का प्रभाव केवल मौसम तक ही सीमित नहीं है। यह कृषि, मछली पालन और यहां तक कि ऊर्जा उत्पादन को भी प्रभावित कर सकता है। किसान अपनी फसलों के लिए सही समय पर बारिश की उम्मीद करते हैं और मछुआरे समुद्र के तापमान में बदलाव के कारण मछलियों की संख्या में कमी का सामना कर सकते हैं। शहरों में भी ला नीना का प्रभाव देखा जा सकता है। ठंडे मौसम के कारण हीटिंग की मांग बढ़ सकती है और बर्फबारी के कारण यातायात में बाधा आ सकती है। इस प्रकार ला नीना का प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। वैज्ञानिक लगातार ला नीना और अन्य जलवायु घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि वे बेहतर भविष्यवाणी कर सकें और हमें इन परिवर्तनों के लिए तैयार कर सकें। यह शोध महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने और उनसे निपटने में मदद करता है। अंत में ला नीना हमें यह याद दिलाती है कि हमारा ग्रह एक जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ प्रणाली है। एक छोटे से बदलाव का प्रभाव दूर दूर तक महसूस किया जा सकता है और हमें इस अद्भुत प्रणाली की सराहना करनी चाहिए। तो ला नीना होती कैसे है? यह एक जटिल प्रक्रिया है जो कई प्राकृतिक तत्वों के आपसी क्रिया प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। यह सब हवा से शुरू होता है। हवा, जो हमारे वातावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महासागरों के साथ एक गहरा संबंध रखती है। आमतौर पर ट्रेड विंड्स प्रशांत महासागर के पार पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये हवाएं महासागर की सतह पर एक निरंतर दबाव बनाती हैं। ये हवाएं गर्म सतह के पानी को एशिया की ओर धकेलती हैं, जिससे दक्षिण अमेरिका के पास की गहराई से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। यह प्रक्रिया महासागर की सतह पर तापमान में महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। ला नीना के दौरान ये ट्रेड विंड्स और भी तेज हो जाती हैं। यह तेज हवाएं महासागर की सतह पर और भी अधिक प्रभाव डालती हैं। वे एक शक्तिशाली पंखे की तरह होती हैं, जो गर्म पानी को और भी पश्चिम की ओर धकेलती हैं और उसे जमा करती हैं। यह प्रक्रिया महासागर के तापमान में और भी अधिक असंतुलन पैदा करती है। इससे और भी ज्यादा ठंडा पानी पूर्व में ऊपर आ जाता है
जिससे प्रशांत महासागर सामान्य से ज्यादा ठंडा हो जाता है। यह ठंडा पानी महासागर के बड़े हिस्से को प्रभावित करता है। समुद्र के तापमान में यह बदलाव उसके ऊपर की हवा को प्रभावित करता है। जब महासागर ठंडा होता है तो उसके ऊपर की हवा भी ठंडी हो जाती है। ठंडा पानी हवा को ठंडा करता है, जिससे बादलों का बनना मुश्किल हो जाता है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में नमी की कमी का कारण बनती है। इसका मतलब है कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में बारिश कम होती है, जिससे सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। इन क्षेत्रों में सूखे का प्रभाव कृषि और जल संसाधनों पर गहरा असर डालता है। किसान सूखी मिट्टी के साथ संघर्ष करते हैं और जलाशयों में पानी की कमी हो जाती है। यह स्थिति स्थानीय अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को भी प्रभावित करती है। ला नीना का प्रभाव केवल प्रशांत महासागर तक सीमित नहीं है। यह वैश्विक मौसम पैटर्न को भी प्रभावित करता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग मौसम की घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह मौसम की चरम घटनाओं का एक उदाहरण है। वैज्ञानिक लगातार इन घटनाओं का अध्ययन करते हैं और जलवायु डेटा का विश्लेषण करते हैं, ताकि वे बेहतर समझ सकें कि ला नीना और अन्य जलवायु घटनाएं कैसे काम करती हैं। समुदाय भी बदलते मौसम के साथ तालमेल बिठाने के लिए प्रयासरत हैं। वे स्थायी प्रथाओं को अपनाते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए काम करते हैं। अंततः यह कहानी हवा और पानी की है, जो हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें एक बेहतर और स्थायी भविष्य की ओर ले जा सकती है। ला नीना सिर्फ प्रशांत महासागर को ही प्रभावित नहीं करती है। इसका प्रभाव दुनिया भर में फैला हुआ है, जो दूर दराज की जमीनों के वेदर पैटर्न्स को प्रभावित करता है। उन तेज ट्रेड विंड्स को याद है, वे सिर्फ गर्म पानी को ही नहीं धकेलती हैं, बल्कि वे जेट स्ट्रीम को भी धकेलती हैं, जो वायुमंडल में ऊपर हवा की एक तेज गति से बहने वाली नदी है। इससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में अनयूजुअल वेदर पैटर्न्स बन सकते हैं। उदाहरण के लिए ला नीना के दौरान दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में अक्सर ज्यादा गर्म और शुष्क सर्दियां पड़ती हैं, जबकि प्रशांत नॉर्थ वेस्ट ज्यादा ठंडा और गीला हो जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में ला नीना भारी वर्षा और बाढ़ का खतरा बढ़ा सकती है। ला नीना के प्रभाव हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होते हैं। हालांकि यह आमतौर पर कुछ खास वेदर पैटर्न्स लाता है, लेकिन इसका प्रभाव क्षेत्र और घटना की ताकत के आधार पर अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए भारत में अक्सर ला नीना के वर्षों में ज्यादा वर्षा होती है, जो कृषि के लिए फायदेमंद हो सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा बारिश से बाढ़ और भूस्खलन हो सकता है। इसी तरह जहां कुछ क्षेत्रों में ला नीना के दौरान सूखा पड़ता है, वहीं कुछ अन्य क्षेत्रों में बर्फबारी में वृद्धि या और भी तेज तूफान देखने को मिल सकते हैं। यह एक विशाल पहेली की तरह है, जहां हर टुकड़ा जुड़ा हुआ है और एक दूसरे को प्रभावित कर सकता है। उन्नत तकनीक होने के बावजूद भी मौसम की भविष्यवाणी करना एक मुश्किल काम है। मौसम की जटिलता और विभिन्न कारकों के कारण सटीक भविष्यवाणी करना हमेशा संभव नहीं होता। वैज्ञानिक और मौसम विज्ञानी लगातार नए तरीकों और उपकरणों का विकास कर रहे हैं, ताकि वे मौसम के पैटर्न को बेहतर ढंग से समझ सकें और भविष्यवाणी कर सकें। हालांकि हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि 2003 में ला नीना क्या लेकर आएगी, लेकिन वैज्ञानिक अनुमान लगाने के लिए कंप्यूटर मॉडल्स और हिस्टोरिकल डेटा का उपयोग करते हैं।
ये मॉडल्स और डेटा हमें संभावित मौसम के रुझानों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं। कुछ मॉडल से पता चलता है कि ला नीना की स्थिति 2025 तक बनी रह सकती है, जिससे संभावित रूप से दुनिया भर में मौसम की अति जारी रह सकती है। यह स्थिति विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रभाव डाल सकती है, जो कि स्थानीय जलवायु और भौगोलिक स्थितियों पर निर्भर करता है, जिससे संभावित रूप से दुनिया भर में मौसम की अति जारी रह सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हो सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में सूखा पड़ सकता है। यह स्थिति कृषि, जल संसाधनों और जनजीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इसका मतलब हो सकता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में एक और साल भारी वर्षा हो, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह क्षेत्र पहले से ही भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित होता रहा है, और ला नीना की स्थिति इसे और भी गंभीर बना सकती है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सूखा पड़े, जिससे कृषि और जल संसाधनों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। सूखे की स्थिति से खाद्य सुरक्षा और जनजीवन पर भी असर पड़ सकता है, जिससे स्थानीय समुदायों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और उत्तरी अमेरिका में असामान्य सर्दियां पड़ें। यह स्थिति वहां के जनजीवन और बुनियादी ढांचे पर प्रभाव डाल सकती है, जिससे ऊर्जा की मांग बढ़ सकती है और जनजीवन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ भविष्यवाणियां हैं। मौसम की भविष्यवाणी में हमेशा अनिश्चितता होती है, और वास्तविक स्थिति इन अनुमानों से भिन्न हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और मौसम की ताजा जानकारी पर ध्यान देना चाहिए। 2025 में ला नीना का वास्तविक प्रभाव अलग हो सकता है, और जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य कारक भी वेदर पैटर्न्स को प्रभावित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहे हैं, जिससे भविष्यवाणी करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। और जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य कारक भी वेदर पैटर्न्स को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने और उनसे निपटने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यह न केवल हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे भविष्य की स्थिरता के लिए भी आवश्यक है।